Hello. Good morning, everyone. Welcome to ECA. And today our topic is about CM and governors of our India. और जो अपडेट हुए हैं 2025 में वो हम देखेंगे विद ट्रिक्स। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जो लिंग्विस्टिक बेस पे बनने वाला जो पहला स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। जो भाषा के आधार पर बनने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है। चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम है और अब्दुल नाजीर वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ की असेंबली सीट्स, असेंबली मीन्स विधानसभा की जो सीटें हैं वो 175 है, 175 है। लोकसभा की सीटें वहाँ पे 25 है और राज्यसभा की वहाँ 11 सीटें हैं। और एक पूछ सकता है कि जो लिंग्विस्टिक बेस पे बना वो किस कमीशन के, उसका नाम था फजल अली कमीशन। आया कब था? 1953 में। कौन कौन थे? एच.एम. करियप्पा और एच.एन. करियप्पा और एच.एन. कुंद्रू। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर वहां की राजधानी है। कैपिटल जो है वो की ईटानगर है। सीएम जो है वहां के वो पेमा खांडू है। गवर्नर केवल्या त्रिविक्रम परनायक वहां के जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। मोस्ट ईस्टर्न स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे द ईस्टर्न पॉइंट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। असेंबली सीटें, विधानसभा की सीटें 60 है, लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की वहां 1 सीट है। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है आसाम। आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की वहां 7 सीटें हैं। वहां की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। सीएम जो है हेमंत बिश्वा शर्मा है और गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। तो फिर से बोलिए, राज्यसभा की वहां पे 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीट्स है, 14 सीटें हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की 126 सीटें हैं। अगला आता है बिहार। बिहार का पता है, बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम जो है वहां के नीतीश कुमार है, गवर्नर वहां के आरिफ मोहम्मद खान है और वहां बिहार एक वो स्टेट है जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। और अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243 सीट्स हैं और काउंसिल की जो सीट्स है वो 75 सीट्स हैं विधान परिषद की। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीट्स हैं बिहार में। अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। सीएम जो है वहां के विष्णुदेव सहाय हैं और गवर्नर जो है श्री रमन देका है। गवर्नर कौन है? श्री रमन देका। असेंबली सीट्स की बात कर लेते हैं। वहां के जो विधानसभा की सीटें हैं वो 90 सीटें हैं, लोकसभा की छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है गोवा। गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है। वहाँ के जो सीएम है गोवा के वो प्रमोद सावंत है बीजेपी के। गवर्नर जो है गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग। पूरे इंडिया का अगर एरिया के हिसाब से स्टेट देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा है और अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट देखें तो वो राजस्थान है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 4th नंबर पर आता है कम पॉपुलेशन के हिसाब से। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें वहाँ 40 है, 40 सीट्स हैं। राज्यसभा की वहाँ 1 सीट है, 1 सीट है और लोकसभा की वहाँ 2 सीटें हैं, 2 सीट्स हैं। अगली बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। सीएम जो है वो भूपेंद्र पटेल हैं। बीजेपी के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के असेंबली सीट्स, विधानसभा की सीटें 182 182 सीट्स हैं गुजरात की। लोकसभा की 26 सीटें हैं, 26, राज्यसभा की 11 सीटें हैं गुजरात में।
अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। उसके जो सीएम है वो नायब सिंह सैनी है, हरियाणा के सीएम बने हैं। और गवर्नर जो है वो बंडारू दत्तात्रेय है। असेंबली सीट, वहां के विधानसभा की सीटों की बात कर ले तो 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें, 5 सीटें हैं हरियाणा में। लोकसभा की 10 सीटें, 10 सीट्स हैं। अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर में वहां की कैपिटल अलग होती है और विंटर की कैपिटल अलग होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है, तो आप इसे ध्यान से देख के चले। कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की, अगर समर की बात करें तो शिमला। आप इसे याद कैसे रखोगे? एस फॉर समर, एस फॉर शिमला। विंटर की होगी धर्मशाला। विंटर में हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो धर्मशाला है। वहां के सीएम जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है और वहां के जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के वो शिव प्रताप शुक्ला हैं। डिप्टी सीएम भी है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, का नाम है मुकेश अग्निहोत्री। असेंबली सीट्स की बात कर लेते हैं। वहां की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 68 सीटें हैं। लोकसभा की 4 सीट्स हैं, 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स है, 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में। विधानसभा की 68 सीटें, 68 सीट्स हैं। लोकसभा की 4 सीट्स, 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स है, 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो कैपिटल जो है वो रांची है। वहां के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। गवर्नर जो है झारखंड के वो संतोष गैंगवार है, संतोष गैंगवार है। असेंबली सीट्स की बात करें तो 81 वहां की विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीट्स हैं झारखंड में। झारखंड में विधानसभा की असेंबली सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो 81 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीट्स 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीट्स 6 सीटें हैं झारखंड में। अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है कर्नाटका। कर्नाटका जो कैपिटल है वो है बेंगलोर और वहां के जो सीएम है वो सिद्धरामैया है और डिप्टी सीएम वहां के शिव कुमार है और गवर्नर जो है कर्नाटका के वो थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत। देखो अब इसे याद कैसे रखोगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बाकी स्टेट्स के हिसाब से आपको याद कैसे करना है। देखो अगर आप वर्ड के हिसाब से कुछ अपना हिसाब का ट्रिक बनाएंगे ना, देखो नाटक, कर्नाटक में नाटक वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हो। और अगर नाटक वर्ड आ रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ नाटक वर्ड आ रहा है तो देखो जब नाटक हम देखते हैं तो हमें अलॉट ऑफ मजे आते हैं। क्या आते हैं? अलॉट ऑफ मजे, है ना, अलॉट ऑफ एंजॉय करते हैं हम। तो लोट, गहलोत में लोट आ रहा है ना, तो बस और ऐसे आप याद कर लो। लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 224 है और कर्नाटका भी एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। और कौन सा स्टेट है जो मैंने आपको बताया था, वो बिहार था। बिहार और कर्नाटका में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधान सभा। वहां की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 28 हैं, 28 सीट्स हैं और राज्यसभा की 12 सीट्स हैं, 12 सीटें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, वो है केरला। केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला की कैपिटल है। वहां के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन। वहां की जो गवर्नर है वो है राजेंद्र आर्लेकर। अब आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा की बातें कर लेते हैं। केरला में विधानसभा की उसकी 140 सीटें हैं। लोकसभा जो है वो 20 सीटें हैं और राज्यसभा की वहां 9 सीटें हैं। केरला की बात फिर से बोलते हैं कि केरला की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 140 सीटें हैं। लोकसभा की 20 सीट्स हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं केरला की। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। वहां के जो सीएम है वो है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है मोहन यादव और वहां के जो गवर्नर है वो है मंगू भाई चगन भाई पटेल। अब इसको याद कैसे रखो, देखो एम फॉर मध्य, एम फॉर मोहन यादव, एम फॉर मंगू भाई चगन भाई पटेल। देखो तीनों एम से स्टार्ट है ना, तो बस खत्म, ऐसे आप याद कर लेंगे। उसकी जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 सीटें हैं, 230 सीटें विधानसभा की।
प्रदेश में है और लोकसभा की 29 सीट्स हैं और राज्यसभा की 11 सीटें 11 सीट्स हैं। मध्य प्रदेश की वहां की जो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उसकी 230 सीटें हैं, 230 सीट्स हैं। लोकसभा की 29 सीट्स है, 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीट्स है, 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगला स्टेट पे चलते हैं, महाराष्ट्र। इसमें भी आप एक नई चीज पढ़ेंगे जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा, वहां की जो समर कैपिटल और वहां की जो विंटर कैपिटल है वो अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है एस फॉर शिमला, मैंने बताया था, एस फॉर समर, एस फॉर शिमला। ऐसे ही वहां की विंटर कैपिटल धर्मशाला। ऐसे ही महाराष्ट्र में वहां की जो समर कैपिटल है वो मुंबई है और जो विंटर कैपिटल है नागपुर। अब आप इसे याद कैसे देखो, देखो एस फॉर समर, एस फॉर समर, एम आ रहा है, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मुंबई, खत्म। नागपुर विंटर, और देखो पहले समर आती है फिर विंटर आती है ना, तो बस ऐसे आप याद कर लो कि पहले एम फिर एन को, काफी जो आपको मन करे जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे याद कर सकते हैं। क्योंकि सीएम की बात कर लेते हैं। सीएम जो है महाराष्ट्र के वो देवेंद्र फडणवीस हैं। वहां के जो गवर्नर है वो राधा कृष्ण है, सीपी राधा कृष्ण। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करिए कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बिहार में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और कर्नाटका में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब होता है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां की सीटें कितनी है, 78 सीटें महाराष्ट्र की, 78 सीट्स वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल की है। और वहां के जो असेंबली है जो कि विधानसभा है वो 288 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो 19 सीटें हैं महाराष्ट्र की और 48 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। वहां के जो सीएम है उनका नाम है कॉनरेड के संगमा, कॉनरेड के संगमा। वहां के जो गवर्नर है वो है सीएच विजय शंकर, सीएच विजय शंकर, सीएच विजय शंकर। देखो वहां के, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो फिर मैं आपको फिर से कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो देखो भाई, सबको पता है भाई, लॉर्ड इंद्र के पास, लॉर्ड इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जैसे शंकर वर्ड है, शंकर बोल सकते हो कि भगवान मेघा कौन लाएंगे, भगवान शंकर लाएंगे, आप ऐसे बोल लो। संगमा, मेघा आया तो मैं मेघा, मेघालय से आप याद करो, मेघा मतलब वर्षा, मेघा आया तो मैं उसके संग घूमूंगा, तो संग हो गया संगमा। और विजय शंकर है ना, शंकर, देखो जब विजय पाली शंकर ने तो मेघा आया, वैसे याद कर लो। कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जिस हिसाब से आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे वैसे। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। वहां की जो विधानसभा है वहां की 60 सीटें हैं। वो जो लोकसभा है, लोकसभा की 2 सीटें हैं मेघालय की और राज्यसभा की 1 सीट है, 1 सीट है मेघालय की। मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फॉल। वहां के जो सीएम है वो है बीरेन सिंह, जिन्होंने अभी अभी रिजाइन किया है। और वहां के जो गवर्नर हैं मणिपुर के वो हैं अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला वहां के गवर्नर हैं। बीरेन सिंह जो सीएम है और जिसकी वजह से अब वहां पे प्रेसिडेंट रूल चला हुआ है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 60 सीट्स हैं। वहाँ की जो विधानसभा है उसकी 60 सीटें, 60 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली की। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट्स है मणिपुर में, और राज्यसभा की 1 सीट है, 1 सीट है। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है। सीएम जो है मिजोरम के वो है लालडू होमा, मिस्टर लालडू होमा। गवर्नर जो है वो विजय कुमार सिंह हैं। गवर्नर जो है मिजोरम के वो विजय कुमार सिंह हैं, विजय कुमार सिंह। अब देखो आपको इसे याद करोगे, देखो लालडू होमा, एल फॉर एल, एल के बाद क्या आता है एम, बस खत्म, ऐसे आप याद करो। वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की जो वहां की सीटें हैं मिजोरम की वो 40 सीटें, 40 सीट्स है। लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है मिजोरम में। अगले स्टेट पे चलते हैं, वो है नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। कोहिमा जो कैपिटल है वो नागालैंड की है। और जो सीएम है नागालैंड के वो नेफ्यू रियो है। एन फॉर नेफ्यू, एन फॉर नागालैंड, एन फॉर नेफ्यू, एन फॉर नागालैंड, एन फॉर नेफ्यू, एन फॉर नागालैंड। ला गणेशन, गवर्नर से याद करो कि नागा की लैंड पे गणेश, भगवान गणेश ने
कृपा कर दिया, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ला गणेशन गवर्नर हो गए। लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की जो विधानसभा है उसकी 60 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 सीट है नागालैंड में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। वहां के जो सीएम है वो है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है वो सीएम है उड़ीसा के। गवर्नर जो है उड़ीसा के वो हरि बाबू खम्बापति। हरि बाबू खम्बापति जो है वो गवर्नर है उड़ीसा के, और वहां के जो सीएम है मोहन चरण मांझी, और कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की जो विधानसभा है उड़ीसा की, उसकी जो सीटें हैं वो 147 147 सीटें हैं विधानसभा की। लेजिस्लेटिव असेंबली की लोकसभा की 21 सीट 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें 10 सीट्स हैं उड़ीसा की। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। वहां के जो सीएम है वो है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी, और जो वहां के जो पंजाब के सीएम है, और गवर्नर जो है वो गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया आप याद कर लो। पंजाब, पंजाब में जब मोस्टली किसकी मेजोरिटी है, सिख लोगों की मेजोरिटी, तो सिख लोगों ने गवर्नर को गुलाब दिया, वैसे याद कर लो। तो बस असेंबली की 117 सीटें हैं, विधानसभा की 117 सीटें हैं पंजाब में। लोकसभा की 13 सीटें 13 सीट्स हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और 7 सीटें हैं राज्यसभा की। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। जंपिंग सिटी भी बोलते हैं। वहां के जो सीएम है वो है भजन लाल शर्मा, और जो गवर्नर है वो है हरिबाहु बगाड़े। हरिबाहु बगाड़े राजस्थान के गवर्नर है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम है, और जयपुर उसकी कैपिटल है। 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां की जो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी 200 सीटें हैं। 200 सीट्स हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीट्स हैं लोकसभा की। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं राज्यसभा की। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। वहां के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तवांग, और जो गवर्नर है सिक्किम के उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें इंडिया के सभी स्टेट्स में, तो जिसमें सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन है वो है सिक्किम। और अगर हम बात करें कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा स्टेट है, वो आएगा गोवा। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा बताना हो तो आपको मारना है आंसर सिक्किम। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लेते हैं। वहां की जो विधानसभा है वो 32 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीटें हैं, और राज्यसभा की भी 1 सीटें हैं। 1 सीट ही लोकसभा की है, 1 सीट ही राज्यसभा की है। अगले चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। वहां के जो सीएम है उनका नाम है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन, और गवर्नर जो है वो आर.एन. रावी है। वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, आर.एन. रावी। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो 234 सीट 234 सीटें हैं वहां की विधानसभा की। लेजिस्लेटिव असेंबली की 234 सीट 234 सीटें हैं। लोकसभा की 39 सीट्स हैं, 39 सीटें हैं, और राज्यसभा की 18 सीटें 18 सीट्स हैं तमिलनाडु की। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो पहले गवर्नर फिर सीएम, ऐसे आप याद कर लो। देखो आर एस और टी, टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर स्टालिन, और आर फॉर रावी। खत्म। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है तेलंगाना। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। और तेलंगाना, एक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि भाई हैदराबाद कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे बोलते हैं मूसी रिवर। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूसी रिवर। सीएम जो है तेलंगाना के वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, और जो गवर्नर है तेलंगाना के वो है जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, जो आंध्र प्रदेश से निकला है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। इसीलिए बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। वहां की जो विधानसभा है उनकी सीटें 119 119 सीटें हैं, और लोकसभा की 17 सीटें 17 सीट्स हैं तेलंगाना की, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। वहां के जो सीएम है वो है माणिक शाह। माणिक शाह जो है वो त्रिपुरा के सीएम है। इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन
रेड्डी जो है वो त्रिपुरा के गवर्नर है। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। इसलिए नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है लखनऊ, वो है गोमती रिवर। अभी हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले कि हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और लखनऊ जो है वो हम पढ़ रहे हैं वो गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। हैदराबाद मूसी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और लखनऊ गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के वो आनंदीबेन पटेल हैं। लेजिस्लेचर वहां भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एक बार फिर से बोलते हैं कि कहाँ कहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, कर्नाटका में वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, महाराष्ट्र में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और विधानसभा दोनों होंगी। वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि विधान परिषद है उसकी 100 सीटें हैं। विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली की 403 सीटें हैं और वहां की जो राज्यसभा है वो 31 सीटें हैं। 31 सीट्स है उत्तर प्रदेश की और लोकसभा की 80 सीट्स 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश की। अब चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी कैपिटल वही जैसे हमने भी पढ़ा था कि भाई हिमाचल प्रदेश की जो एस फॉर समर, एस फॉर शिमला है, विंटर में उसकी कैपिटल धर्मशाला हो जाती है। एक हमने पढ़ा था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की जो समर कैपिटल है वो मुंबई है और विंटर जो कैपिटल है महाराष्ट्र की वो नागपुर है। ऐसे ही उत्तराखंड की जो विंटर की कैपिटल है वो देहरादून है और समर की जो कैपिटल है वो गैरसैंण। गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है उत्तराखंड की और देहरादून विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की। जो सीएम है उत्तराखंड के उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी और वो के जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की 70 सीटें 70 सीट्स हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। लोकसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की 70 सीटें हैं और गवर्नर गुरमीत सिंह है और सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है वेस्ट बंगाल। तो उसकी जो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और जो कि हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड है। वहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाली पार्टी के हैं और वहाँ के जो गवर्नर है वो आनंद बोस हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, लखनऊ गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और कोलकाता हुगली रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की जो विधानसभा है वो 294 सीटें हैं, लोकसभा 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब ईसीए। और अभी भी मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र की जो समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, महाराष्ट्र की जो समर कैपिटल है वो है मुंबई और वहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है नागपुर। और ऐसे ही जो हैदराबाद कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है वो है मूसी रिवर पर। लखनऊ जो है वो गोमती रिवर पर के बैंक पे सिचुएटेड है और कोलकाता जो है वो की हुगली रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। और कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जो अभी हमने पढ़ा, एक तो बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, कर्नाटक में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और महाराष्ट्र में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब होता है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो और लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, मतलब विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।